हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमबीए सर ओमी ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मॉडर्न एबीसीडी के क्वेश्चंस, जिसमें से आज हमारे पास डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। तो आइए डिस्कस करते हैं। आज का एग्जाम्पल नंबर 1 कहा जा रहा है हाउ मेनी प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन द फ्लोइंग न्यूक्लियाई, जिसमें हमारा पहला है ऑक्सीजन 8 और 17 का हमारे पास आइसोटोप है। इसका हमारे पास एटॉमिक इसके न्यूक्लियाई के अंदर बताना प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने अंदर इसके अंदर होते हैं। तो आइए आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या होता है, हमें पता होता है किसी भी हमारे पास एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स क्या है, किसी भी हमारे पास एलिमेंट का सिंबल, ये हमारे पास क्या एटॉमिक सिंबल होता है, राइट। ये क्या होगा, हमारे पास एटॉमिक सिंबल होता है। और इसके जो नीचे पैर के अंदर लिखा जाता है जेड, इस जेड का क्या मतलब होता है, एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और हमारे पास जो इसके ऊपर लिखा जाता है टॉप के ऊपर कैपिटल ए, और इसका क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास। ठीक है जी, ये हमारे पास इतना डाटा हमारे पास पहले से पता होता है। और हमारे पास इस चीज को देखिए क्या कहा जाता है, जितना हमारे पास है 4 न्यूट्रल एटम, जितनी भी आज मैं डिस्कशंस कर रहा हूँ एक न्यूट्रल एटम्स के लिए मैं आपको बातें बता रहा हूँ। वैसे चार्ज स्पीशीज के लिए बातें अलग होता है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में हम देख रहे होंगे, लेकिन अभी मैं जो भी बता रहा हूँ उसका हमारे पास एक न्यूट्रल एटम के लिए बता रहे हैं कि एक न्यूट्रल एटम हमारे पास कैसे काम करता है। न्यूट्रल एटम के लिए हमारे पास जितना हमारे पास Z होता है, Z मतलब हमारे पास जितनी ही हमारे पास इसका एटॉमिक मास होता है, ये बराबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, राइट। हमारे पास जितना भी एक 4 न्यूट्रल एटम के लिए हमारे पास क्या बराबर होता है, हमारे पास Z बराबर होता है किसके, E के, और यही बराबर होता है हमारे पास P के बराबर होता है। यहाँ पे Z क्या है, तो आइए हमारे पास ध्यान रखते हैं, ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। E क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। E क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और P क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। किसी भी एक न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसका एटॉमिक नंबर हर हमेशा ये बराबर होते हैं। ठीक है जी। और हमारे पास ए क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास हमारे पास होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी हमारे पास ए किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन के सम के बराबर हुआ करता है। जो कि हमारे पास प्रोटॉन यहां से मिल जाता है, न्यूट्रॉन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो हम कहते हैं न्यूट्रॉन बराबर में ए माइनस पी। और हमें पता है कि पी किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो हम ऐसा कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर में ए माइनस में जेड। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और ए क्या है, एटॉमिक मास होता है, जिसको हम एटॉमिक वेट कहते हैं। और हमारे पास Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है जी। इतना डाटा लेके हमारे पास इस क्वेश्चंस को डील करने का कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में और क्या कहा जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का जो सॉल्यूशन देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन 8 और 16 के लिए, ऑक्सीजन 8 और 17 कार्बन, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स के बारे में बात कहा जा रहा है कि हमारे पास कार्बन 8 और 17 का हमारे पास इसने हमें निकालना है, क्या प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है और न्यूट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास निकालते हैं प्रोटॉन्स निकालते हैं, प्रोटॉन्स यानी P पॉजिटिव निकालते हैं। हमें पता होता है कि P पॉजिटिव किसके बराबर होता है, ये बात करिए क्या है हमारे पास, Z है, और यहाँ पे क्या है, E हो गया है। तो हमारे पास जितना हमने अभी देखा कि हमारे पास जितना भी एक न्यूट्रल एटम के लिए जितना हमारे पास Z होता है उतना उसका P होता है। तो हम इतना कह सकते हैं कि इसका हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू में कितना है, 8। एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो हमारे पास इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहीं पे हमने देखा कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा कितने, 8 के बराबर हो सकता है। ठीक है जी। अब हमारे पास एक चीज रह गया, क्या, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास रह गई बातें। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ए माइनस जेड को हम माइनस कर देंगे, तो हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या होता है हमारे पास, ए माइनस जेड, और ए कितना है हमारे पास इसका 17 और जेड इसका कितना है
8, तो हमारे पास इसमें से माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 9 न्यूट्रॉन। तो हम इतना कह सकते हैं इसके अंदर हमारे पास 3 चीजें पूछा गया था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन इसके कितने हो गए, प्रोटॉन हमारे पास इसका हो गया 8, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, न्यूट्रॉन कितना हो गया 9 न्यूट्रॉन हो गया इसके बराबर। तो हमारे पास पहला पार्ट खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, इस चीज के सेकंड पार्ट पर। ठीक है जी, तो आइए हमारे पास दूसरा जो पार्ट कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है हमारे पास पार्ट 2 Mg12 और 25। इसका मैग्नीशियम का आइसोटोप्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो हमारे पास इसके लिए क्या कह सकते हैं, Z बराबर में होता है P पॉजिटिव और यही बराबर होता है E नेगेटिव के बराबर होता है। तो इसका Z कितना है 12 है, इसका Z कितना हो गया 12। तो हम कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर बराबर कितने हो जाएगा 12 के बराबर हो। तो उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो जितना हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू में ये भी 12 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू में क्या कितना होता है A माइनस Z, और इसका ये कितना है 25, माइनस कितने करने हैं 12। तो हमारे पास ये करके कितना आ जाएगा 30 न्यूट्रॉन हो जाएगा। यानी हमारे पास इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए प्रोटॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, और इसके लिए न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 13 न्यूट्रॉन हो जाएगा। राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट डिवीजन के बारे में बात करते हैं, थर्ड हमारे पास कहा जा रहा है Br यानी ब्रोमीन 35 एंड 80 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, इसका कितना होता है। तो ये भी अगेन हमारे पास कैसा एक न्यूट्रल एटम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 35 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 35 हो जाएगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है Z इज इक्वल टू में E इज इक्वल टू में P होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 35, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 35 हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे लास्ट में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है A माइनस में Z। तो हमारे पास A कितना है, A है हमारे पास 80 हो गया, माइनस इसका Z कितना है 35। ठीक है जी 35, ये हमारे पास माइनस करके कितना आएगा 45 आंसर आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे हमारे पास 45 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेते हैं 50। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा इसका 45। तो हमारे पास इसका डाटा लिख देते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 35, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 35, और हमारे पास न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 45 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।